बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाज़रीन, कुरान पाक के आगाज़ में कुछ ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो ना तो मुकम्मल जुमले हैं और ना आम अल्फाज की तरह दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अलिफ लाम मीम, यासीन, तौहा, हामीम जैसे अल्फाज का मतलब क्या है? ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है या हम भी कुछ समझ सकते हैं? कुरान पाक की 29 सूरतों की शुरुआत में ऐसे हरूफ मौजूद हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ सका। क्या ये अल्लाह का कोई कोड है जिसे डीकोड किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि इन हरूफ में कुरान पाक का पूरा पैगाम छुपा हो, या इन खास हरूफ के अंदर कायनात के बंद दरवाज़ों की चाबी छुपी हो? इंसान सदियों से इन हरूफ पर गौर व फिक्र करता आया है, लेकिन ये ऐसा मुअम्मा है, ऐसा राज है जिसे इंसान आज तक नहीं समझ सका। कुरान पाक एक लारैबा फी किताब है जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं। इसकी एक एक आयत, एक एक लफ्ज़ और एक एक हरफ में कई राज छुपे हो सकते हैं, लेकिन इन राजों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आज साइंटिस्ट कुरान में गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर जब इसके इसरारो रमूज को समझते हैं तो आखिरकार मुसलमान हो जाते हैं। बहुत से फ़लसफ़ी, दानिशमंद और स्कॉलर्स जब कुरान पाक के राजों को समझने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार कह उठते हैं कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है। कुरान के इन बड़े राजों में से एक बहुत बड़ा राज ये चंद हरूफ हैं जिनका ना तो कोई तर्जमा मौजूद है और ना कोई तफसीर। लेकिन अल्लाह ने अगर ये हरूफ कुरान में नाजिल फरमाए हैं तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई मकसद या राज छुपा होगा, और आज की इस वीडियो में उस राज को समझने की कोशिश करेंगे जो इन हरूफ के पीछे छुपा है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। नाजरीन, हरूफ मुक़त्तियात की बात करें तो ये हरूफ बाज़ सूरतों के शुरू में दिखाई देते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, काफ, नून, अलिफ लाम रा, तासीन और यासीन वगैरह। ये हरूफ कुरान पाक की 114 सूरतों में से 29 सूरतों में इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इन हरूफ की ताकत को समझ ले तो उसे कायनात में छुपे गहरे खजानों की चाबी मिल जाती है, और यहाँ तक कि वो इसमें आज़म तक भी पहुँच जाता है। वो इसमें आज़म कि जिसकी तलाश में कई आमिलों ने अपनी जिंदगी गुजार दी। कई बुजुर्गों ने जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान छाने और ऐसे रूहानी उलूम दरियाफ्त किए जो आम आदमी पर आश्कार हो जाएं तो वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठे। कहा जाता है कि इसमें आज़म का राज भी इन्हीं अल्फाज में पोशीदा है। नाजरीन, शम्सुल मआरिफ एक ऐसी किताब है जो रूहानियत का सर चश्मा है, जिसे रूहानियत की रेफरेंस बुक कहा जा सकता है। इस किताब के मुसन्निफ इमाम अहमद अलबूनी फरमाते हैं कि अल्लाह की ख़ास तजल्ली से 28 हरूफ पैदा हुए और अलिफ इन हरूफ में सबसे बड़ा था। इसलिए इस अलिफ को सूफिया के नज़दीक एक ख़ास अहमियत हासिल है। इस अलिफ के ऊपर बहुत से मज़ामीन, थीसिस और आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। आज से चंद 100 साल पहले पंजाब के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, इल्मो बस करियो यार, इक्को अलिफ तेरे दरकार। मुफस्सिरीन की एक जमात का कहना है कि इन हरूफ मुक़त्तियात का इल्म अल्लाह ने किसी शख्स को अता नहीं किया, जबकि दूसरी जमात का मानना है कि ये ख़ास इल्म नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ, और ये इल्म आपने सिर्फ और सिर्फ ख़ास सहाबाए किराम और अहले बैत को सिखाया था। इन ख़ास हरूफ को बायसे बरकत माना जाता है और इनकी ताकत से शफ़क़त, करम, रहमत, बरकत, दुनियावी नेमतें और रूहानी ताकतें हासिल की जा सकती हैं। इन्हीं अल्फाज के इम्तजाज से कुछ ख़ास लौहें बनाई जाती हैं जो ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी का बायस बनती हैं। बाज़ स्कॉलर्स का कहना है कि इन अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुशखबरियाँ छुपी हुई हैं।
जो क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम आएंगी। नाजरीन, यहाँ गौर तलब बात यह है कि इन हरूफ के मुतल्लिक इस्लाम से कबल अहले किताब और यहूदी तहकीक किया करते थे, क्योंकि ये हरूफ दीगर कुतब में भी मौजूद थे। एक अजीबो गरीब वाक़या तफसीर की किताबों में भी दर्ज है, जिसके रावी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा अबू यासिर बिन अख्तब कुछ यहूदियों के साथ मदीना आया, जो एक यहूदी कबीले बनु नज़ीर का सरदार था। जैसे ही वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरा तो आप अलैहिस्सलाम सूरह बकरा की इब्तदाई आयात अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी की तिलावत फरमा रहे थे। इसी दौरान अबू यासर का भाई हई बिन अख्तब दूसरे बड़े यहूदियों के पास आया और कहने लगा कि तुम जानते हो, मैंने मोहम्मद को वो तिलावत करते सुना है जो उस पर नाजिल हुआ है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ये सुनते ही यहूदी हैरान हो गए और पूछने लगे, क्या तुमने वाकई ही ये सुना है? उसने कहा, हाँ, खुदा की कसम मैंने यही सुना है। यहूदियों ने फैसला किया, अगर ऐसा है तो मोहम्मद के पास चलते हैं और उनकी ज़ुबान अतहर से सुनते हैं। यहूदी हुजूर की बारगाह में आए और पूछने लगे कि ए मोहम्मद, क्या ये कलाम जो तुम तिलावत करते हो ये जिब्राईल अल्लाह की तरफ से लेकर आया है? आपने फरमाया, हाँ। फिर वो कहने लगे कि आपसे पहले भी अल्लाह ने अंबिया, रसूल और पैगंबर भेजे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपके सिवा किसी नबी पर अल्लाह ने उसकी हुकूमत और उम्मत की मुद्दत बयान फरमाई हो। अचानक हई बिन अख्तब यहूदियों की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, अलिफ 1 लाम 30 और मीम 40, ये 71 साल बनते हैं। वो कहने लगा कि तुम इस नबी के दीन में दाखिल होगे जिसकी बादशाही और उम्मत की उम्र सिर्फ 71 साल है। फिर वो हुजूर की तरफ मतवज्जो हुआ और कहने लगा कि क्या और भी कुछ है? तो आपने फरमाया, अलिफ लाम मीम साद। ये सुनते ही वो बोला, अलिफ 1 लाम 30 मीम 40 और साद 90, ये कुल 161 साल बनते हैं। उसके बाद वो पूछने लगा कि ए मोहम्मद, क्या और भी कुछ है? तो आपने फरमाया, अलिफ लाम रा। उसने कहा, ये तो और भी ज्यादा बड़ी और तावील है, अलिफ 1 लाम 30 और रा 200, और ये कुल 231 साल हो गए। फिर कहने लगा, इसके अलावा कुछ और है? तो आपने फरमाया, अलिफ लाम मीम रा। तो कहने लगा, अलिफ 1 लाम 30 मीम 40 राब 200, यानी कि उम्मत की उम्र 271 साल है। फिर अचानक हई बिन अख्तब हैरानी में गुम हो गया और कहने लगा, ए मोहम्मद, आपने तो मामला हमारे लिए और भी मुश्किल कर दिया है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आपको आखिर क्या अता किया गया है। और तमाम यहूदी इस हैरानगी के आलम में उठकर चले गए। नाजरीन, यहाँ एक और बात गौर तलब है कि ये यहूदी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में बहुत पहले से जानते थे। उनके पास वो तमाम निशानियाँ किताबों में दर्ज थीं जो आपकी आमद के बारे में लिखी गई थीं। हत्ता कि उन्हें उस खास लम्हे, उस रात की निशानियों का भी इल्म था जिस रात नबी मोहतरम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। यहूदी इल्मुल हरूफ और इल्मुल आदाद को बहुत पहले से जानते थे और इसी इल्म के ज़रिए वो आने वाले वक्त की पेशन गोइयाँ किया करते थे। मगर एक चीज़ जो उन्हें हमेशा से परेशान करती थी वो ये थी कि नबी मोहतरम की उम्मत और दीन इस्लाम की मुद्दत आखिर क्या है, क्योंकि बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि अलिफ लाम मीम में कौमों पर नाजिल होने वाली नेमतों और उन कौमों की मुद्दत का राज छुपा है। हुरूफ़े मुक़त्तियात पर सदियों से रिसर्च होती आ रही है। अरेबिक लैंग्वेज में टोटल 28 हरूफ हैं और ये हुरूफ़े मुक़त्तियात टोटल 14 हरूफ से मिलकर बने हैं, यानी कि ये 28 का आधा है। सूरह के इन इब्तदाई हरूफ के बारे में अल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान में हर चीज़ का इल्म मौजूद है और कुरान का इल्म इन हरूफ में पोशीदा है जो सूरतों के आगाज़ में आते हैं।
ابن अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, सूरतों के आगाज में जो हरूफ आते हैं वो अल्लाह के नामों से लिए गए हैं। अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इससे इत्तफाक करते हुए कहा, कोई भी ऐसा हरफ नहीं है जो अल्लाह के किसी नाम की कुंजी ना हो। बेशक सूरतों की इब्तदा में जो हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं वो अल्लाह का सबसे अजीम नाम है। इन हरूफ मुक़त्तियात के बारे में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना वली या दोस्त बनाना चाहता है तो वो उसे इल्म लादुन्नी अता करता है, जो कि एक आसमानी या इल्हामी इल्म है, और जैसे ही उसको ये इल्म अता होता है वो अल्लाह का दोस्त या वली बन जाता है। फिर अल्लाह ताला अपने 99 अस्मा में से एक ऐसा नाम इसे अता फरमाते हैं जो इस इल्म का दरवाज़ा खोलता है। ये वो ख़ास इल्म है जो किसी किताब के मुताले या तहकीक से हासिल नहीं किया जा सकता। अबू तालिब अल मालकी ने अपनी किताब ज़ादुल कुलूब में लिखा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे कि ए काफ हा या आइन स्वाद, मैं तुझ में पनाह मांगता हूँ इन गुनाहों से जो अल्लाह के गज़ब का सबब बनते हैं, या नेमतों को उल्ट देते हैं, या हिफाजत को ज़ायल कर देते हैं, या बारिश के बरसने को रोक देते हैं, या मेरे दुश्मनों को मेरे खिलाफ बढ़ा देते हैं। ए अल्लाह, हमें हमारे अपने नफ्स के खिलाफ मदद अता फरमा। इमाम अली अलैहिस्सलाम का काफ हा या ऐन स्वाद कह कर दुआ मांगना हरूफ मुक़त्तियात की पुरअसरारियत को बढ़ा देता है। ये दुआ बता रही है कि इन हरूफ में कोई ख़ास ख़जाना छुपा है। हरूफ मुक़त्तियात के बारे में इब्न अरबी फरमाते हैं, तुम्हें जान लेना चाहिए कि कुरान की सूरतों के आगाज़ में जो हरूफ आते हैं वो सब फरिश्तों के नाम हैं। जितने भी फरिश्ते मेरे सामने ज़ाहिर हुए, जो इल्म मैंने उनसे सीखा वो इल्म मैं पहले नहीं जानता था। अमूमी तौर पर ये सब मेरे शेख या रूहानी उस्ताद हैं, और जब मैं ये हरूफ ज़बान से अदा करता हूँ तो वो ख़ास फरिश्ता उसका जवाब देता है, क्योंकि वो हरूफ इसी की तरफ मतवज्जो होते हैं। नाज़रीन, हरूफ मुक़त्तियात का मुकम्मल इल्म अगर किसी शख्सियत के पास है तो वो नबी दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और अगर किसी इंसान को इन हरूफ मुक़त्तियात की मार्फत हासिल होगी तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से होगी, और उस इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए हर किसी को दरवाज़े से गुज़र कर जाना होगा, और वो दरवाज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है कि जिनके इल्म की रोशनी तमाम औलिया अल्लाह के अंदर जलवागर है। आपका फरमाने आली शान है कि मैं ज़मीन के रास्तों से बहुत ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, और ये हरूफ मुक़त्तियात भी ऐसे रास्ते हैं कि जिनका दरवाज़ा कायनात की पहनाइयों में खुलता है। अगर इन हरूफ को छुपा कर रखना होता तो अल्लाह ताला इन्हें कुरान में नाजिल ना फरमाता। इनका कुरान में नाजिल होना ही इंसान के अंदर जुस्तजू पैदा करता है, और जुस्तजू के बाद अगर कोई अपनी तलाश मुकद्दस कर ले और उसकी रज़ा सिर्फ मार्फत इलाही हो तो वो शख्स कभी ना कभी मदीनातुल इल्म की चौखट पर पहुंच जाता है, जहां से उसकी रूह को इन हरूफ की रोशनी से रोशन कर दिया जाता है। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इन ख़ास हरूफ की रोशनी से रूह शनास फरमाए और मार्फत इलाही का जाम पीने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदाबंदी के साए में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।